यूट्यूब चैनल्स पे। आप सबके लिए एक जानकारी है, आयुष चिकित्सकों के लिए, जिसमें कि सभी बीएमएस, बीएचएमएस सभी चिकित्सक आते हैं। उनकी हर जिलों में वैकेंसी आ रही है संविदा पे। एक हमारे पास जानकारी आई है, आजमगढ़ जिले से भी आयुष चिकित्सक की संविदा पर जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई है। उसके बारे में हम आप लोगों के साथ में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इससे पहले आप सभी लोग, अगर आयुर्वेदा से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी लगातार चाहती है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आते हैं हम लोग, आयुष चिकित्सक संविदा जिला आजमगढ़, उससे रिलेटेड एक पीडीएफ है हम लोगों के पास में, जिसमें उससे रिलेटेड सारी सूचनाएं दी गई हैं। आप लोग देखिए। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़, दिनांक 12/12/2024। ठीक, लिखा गया है चयन विज्ञप्ति आयुष चिकित्सक, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र, जो ये पत्र संख्या है, और वो आई थी 28/10/2024 के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम। ठीक है, मतलब एनएचएम के थ्रू जो कार्यक्रम संचालित है, उनके अंतर्गत जो रिक्त संविदा आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति, ठीक है, डीबीपी और साक्षात्कार के माध्यम से की जानी है, जिसका विवरण निम्न है। ठीक, तो लिखा गया है इसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर आयुष मेडिकल अफसर अंडर एनएचएम आजमगढ़। ठीक, तो इसमें प्रोग्राम का नाम दिया गया है। ठीक, डिजिग्नेशन क्या होगा, ठीक है, हमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की इंफॉर्मेशन दी गई है। और बताया गया है कि हमें जो है कि पर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो इसमें जो आयुष चिकित्सकों के लिए दो है, एक है देखिए मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष, आयुष एमओ, उसकी पोस्ट का नाम आयुष एमओ। ठीक है, आयुष एमओ दोनों ही है। ठीक है, एक दूसरा जो है वो आरबीएसके, ठीक है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, रूरल और अर्बन दोनों है इसमें। ठीक है, तो इन दोनों पोस्ट के लिए या जो प्रोग्राम है उनके लिए आयुष मेडिकल अफसर की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, संविदा पे। उसके बारे में क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो लिखा गया है कि आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर के लिए बताया गया कि ए डिग्री इन आयुर्वेदा ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज बाय द लॉ ऑफ, मतलब आपके पास एक क्या होना चाहिए, आयुर्वेदा की डिग्री। उसके बाद बताया गया दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन एज ए वैद्य विद द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश। यूनानी के लिए भी सेम चीज है, उनका क्या है, ए डिग्री इन यूनानी तिब्बी और उसमें होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी तरह होम्योपैथी के लिए भी बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया, यही हो गया। ठीक है, तो ये तीनों के लिए जो कुछ इनिशियल जो है कि आपको क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, वो बताया गया। उसके बाद बताया गया एक्सपीरियंस क्या बताएगा, फॉर आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक या एलोपैथिक हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, लिखा है ना। यूनानी के लिए क्या बताया गया, सेम वही बताया गया, एटलीस्ट 6 मंथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट की बात की जाए, तो जो मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष के लिए है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें मेल के लिए 5 और फीमेल के लिए 9 हैं। अनरिजर्व में 4 हैं, ओबीसी में 4 आएंगी, एससी में 4 आएंगी, एसटी में 1 है, और ईडब्ल्यूएस में 1 है। सैलरी वही है 32,000। ठीक है, 32,000।
पर मंथ, और इसमें भी वही है। आरबीएस के प्रोग्राम के तहत जो टोटल वैकेंट पोस्ट हैं वो टोटल हैं 31, जिसमें से मेल के लिए 11 हैं और फीमेल के लिए 20। अनरिजर्व में आएंगी उसमें से जो हैं 31 सीटों को अगर देखा जाए तो अनरिजर्व में 19 हैं, ओबीसी में 3 है, एससी में 5 है, एसटी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 3 है। ठीक है, तो ये हो गई दो जो पोस्ट हैं। सीटें मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष में 14 है और आरबीएस के प्रोग्राम के तहत 31 है। ठीक, अब आगे हैं, देखेंगे 3 नंबर पे लिखा गया मेन स्ट्रीम ऑफ आयुष, लेकिन योगा स्पेशलिस्ट। ठीक है, जो पद का नाम है योगा स्पेशलिस्ट। तो अगर योगा स्पेशलिस्ट एमओ है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आयुष। मेन हम लोग का फोकस ये दोनों जो लोग हैं उनको मैं इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक, तो आप लोग दोनों अपना ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी चीज़ें हैं जो उससे आवश्यक आवेदन हेतु निर्देश दिए गए हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक से विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद से, ठीक है, जब विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद से दिनांक 4 जनवरी 2025 तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर्रा की चुंगी आजमगढ़ पर प्रेषित करें। दिनांक 4 जनवरी 2025 के बाद अथवा बाई हैंड प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखा गया, एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा आपको। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया, उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन स्क्रीनिंग या छटनी में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू हेतु सूचना ईमेल, व्हाट्सएप, दूरभाष, ठीक है, या इनका जो पोर्टल है उसके माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। बाकी और भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आवेदन हेतु अभ्यर्थी आवेदन जिसमें सबसे ऊपर कार्यक्रम का नाम, आवेदित पद का नाम अंकित किया जाएगा, नीचे नाम, पिता का नाम, पता, आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, शैक्षिक विवरण जो हो गया, ठीक है, पूर्णांक है, कुल प्राप्तांक है, प्रतिशत है, अनुभव है। ठीक है, फिर क्या लिखा गया, अंकित किए नीचे हस्ताक्षरित करके ऊपर दाहिनी ओर नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाकर समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता अंकपत्र, प्रमाण पत्र, जाति निवास पंजीकरण संबंधी प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करें। वांछित योग्यता और अनुभव प्रमाण की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न न करने पर आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे पर आवेदित का पद का नाम, कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है, यह पद पूर्णतया नियत मानदेय पर संविदा शर्तों के अधीन है। इस पर स्थायीकरण का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अथवा चयन प्रक्रिया को स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति 1 वित्तीय वर्ष तक के लिए मान्य होगी, जिसे भारत सरकार से अनुमोदनों उपरांत ही आगे बढ़ाया जा सकता है। 7 नंबर पर देखेंगे, साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि पर 62 वर्ष से अधिक न हो। चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लागू आरक्षण नीति का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई भी प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा 1 महीने की नोटिस या नोटिस के बदले 1 माह के वेतन के बराबर राशि देकर चयनित अभ्यर्थी की संविदा सेवा सौंपने का अधिकारी होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा गया है कि ये कोविड काल में कार्यरत कर्मियों को कोविड-19 सेवा काल में दी गई सक्रिय सेवा के क्रम में एएमएस पंजीकृत पोर्टल पर अल्पकालीन आउटसोर्स संविदा कर्मियों को क्यूआर कोड आधारित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर अधिकतम 15 अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में समस्त विस्तृत जानकारी आवेदन का प्रारूप एनआईसी आजमगढ़ की वेबसाइट ये जो दी गई है, ठीक है, ठीक, उस पे आप लोग को उपलब्ध रहेगी। ठीक,
तो ये कुछ जरूरी सूचना थी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे प्रारूप दिया गया है, ठीक है, कि किस प्रारूप में आपको भर के भेजना है। ठीक है, तो ये प्रारूप भी आपको उसी साइट पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि आयुष चिकित्सक हेतु आवेदन का प्रारूप। आवेदित कार्यक्रम का नाम, किस कार्यक्रम में आप लेना चाहते हो, आवेदित का नाम, आवेदक, आवेदिक का पद नाम, सॉरी। ठीक है, आवेदित का नाम, पिता का नाम, आरक्षित क्या है श्रेणी, पत्राचार का पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी। ठीक है, भारतीय चिकित्सा बोर्ड में वैद्य का पंजीकरण, कार्य का अनुभव, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। ठीक है, और अन्य योग्यता, कार्य अनुभव का विवरण। ठीक है, संस्था का नाम, पद नाम, कब से कब तक किया है। ठीक है, उसके बाद एक आपकी घोषणा पत्र रहेगा, घोषणा करती या करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है और संबंधित अभिलेखों से मिलान कर दी गई, यदि कोई सूचना पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए। आवेदक का स्टार, आवेदक का नाम। ठीक है, तो ये रही आयुष चिकित्सक के लिए। नीचे दंत शल्यक के लिए भी दी गई है, वो हमारे नहीं है, आयुष चिकित्सक के लिए मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। ठीक, अभी आप लोग और भी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। गोरखपुर की भी हर जिले में ही आई हुई है, तो ये आजमगढ़ की सूचना थी। आगे और भी हमारे चैनल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।